अमेरिका को धोखा देकर ऑयल टैंकर गुजारने की कोशिश भारत को महंगी पड़ गई। अमेरिका ने भारतीय ऑयल टैंकर पर हमला करके अमले को हिरासत में ले लिया। ये सारा मामला क्या है, ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है, इस तरह एक फॉल्स फ्लैग शिप वो मंजर यहाँ पर आया, अमेरिका ने उस पर हमला किया, भारतीय अमले को हिरासत में ले लिया। ये क्या मामला है? देखिए, ये आपने हरमज़ में के करीब ये वाक़या पेश आया है। ये एक जजीरा है मसेरा। ये मसेरा जजीरा जो है अमान के कंट्रोल में है। उसके करीब से एक जहाज़ जो है आपने हरमज़ की तरफ जा रहा था। अमेरिकन सेंटकॉम के मुताबिक ब्लॉकेड था और इसलिए उन्होंने हेल्प फायर मिसाइल है वो दागा और इसके जो इंजन रूम है उसको उड़ा दिया। यानी ये जहाज़ जो है अब नकारा कर दिया। इस पर फ्लैग जो था वो पुलाव का था, जमहूरिया पुलाव। एक छोटा सा मुल्क है अमेरिका के पास, जजीरों पे मुश्तमिल, आपने पहले बताया था। छोटे छोटे जजीरों में मुश्तमिल है और ये फॉल्स फ्लैग के लिए ही काम आता है। या आपको याद होगा जब आपने पहली दफ़ा नाकाबंदी हुई थी उस वक्त पाकिस्तान इनकलाब ने भी एक जहाज़ को निशाना बनाया था, पुलाव का जो है ना वो झंडा, और ये अमेरिकी कंपनी का जहाज़ था। लेकिन अब के जो जहाज़ को निशाना बनाया गया है ये भारतीय कंट्रोल में था। और भारतीय क्योंकि ब्लैक में तेल ख़रीदते हैं, यानी समझे सस्ते में तेल ख़रीदते हैं और ब्लैक मार्केट में से तेल उठाते हैं, यही जहाज़ भारत से खाली हुआ और भारत से खाली होने के बाद ये दोबारा ईरान की तरफ जा रहा था। यानी भारत में खाली हुआ, उसके बाद यहाँ से वो ईरान की जानिब बढ़ने लगा और उस पर पुलाव का झंडा लगा दिया ताकि धोखा दिया जा सके कि ये भारत का नहीं, पुलाव का जहाज। और इसके सारे के सारा जो स्टाफ है और वो 24 रुकनी स्टाफ था, वो भारतीय है और वो अब गिरफ्तार भी है क्योंकि उस पर अमान फोर्सेस ने जो है फौरी तौर पर कार्रवाई की। जहाज़ क्योंकि उस पर आग लग चुकी थी तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन 24 लोगों को निकाला और निकाल कर उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। अब ये नया इशू एक आ जाएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि उनकी तरफ से ब्लॉकेड नहीं है। अब अगर ब्लॉकेड नहीं है तो हेल्प फायर मिसाइल कैसे फायर हुआ, किसने किया? अब ये अगर हेल्प फायर मिसाइल फायर हुआ है तो इसका मतलब है सीज़ फायर टूट गया है। देखें, इन चीज़ों को कड़ियों को जोड़ें। एक तरफ इसराइल लेबनान में हमलावर होता है और दूसरी तरफ एक ईरान की तरफ जाते हुए जहाज़ को निशाना बनाया जाता है। चले उस पर किसी का फ्लैग था जी। वो इसको एक तरफ रखते हैं। अगर ब्लॉकेड नहीं है तो इसका मतलब है हमला भी नहीं होना चाहिए। कहता था कि ब्लॉकेड नहीं है तो फिर हमला भी नहीं होना चाहिए। तो हमला करके एक मरतबा फिर ईरान को जो है उभारा जा रहा है कि वो अमेरिका पर हमलावर हो। ये बार बार सिर्फ ये चाहते हैं कि अमेरिका पर हमलावर हुआ जाए ताकि अमेरिका को ये मिले कि वो हमलावर ईरान पर हो जाए। ये एक साजिश भी हो सकती है, लेकिन भारत को ये अच्छा सबक मिला है कि वो जो आमिर भाई जो भारतीय बनिया ना बहुत धोखेबाज है, बड़ा झूठा है। देखिए, धोखा ही दे रहा था ना वो किसी और मुल्क का झंडा लगा के। अब ये देखें, इनकी जितनी कंपनीज हैं और ब्लैक मार्केट जो चलती है समंदर के अंदर, उसमें सिर्फ तेल नहीं और बहुत सारी अशिया जो है ब्लैक मार्केट के ज़रिए आती जाती हैं। इसमें जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उनको भी वायलेट किया जाता है। सारी दुनिया को पता है कि बहुत सारी ममनुआ अशिया जो हैं जिनमें असला और वेपनरी मुताल्लिक़ हैं उनको भी इसी तरह स्मगल किया जाता है, सामान होते हैं, उनको भी स्मगल किया जाता है। अब ये भारतीयों को आदत है कि इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की। ये इनका पहली मरतबा तो ये ऑपरेशन नहीं था, यहाँ इनका पहली मरतबा ये जहाज़ नहीं था, लेकिन अब के अमेरिकन ने या सेंटकॉम ने इसको पकड़ लिया है। उन्होंने रब्ता किया पुलाव में, जो कि अमेरिकन कंट्रोल में ही जजीरे हैं, अलग से हैं, लेकिन वहाँ पे सारी कंपनी सारे लोग जो हैं वो अमेरिकन ही काम करते हैं। उन्होंने रब्ता किया होगा, रब्ता किया, पता चला भाई हमारा जहाज़ नहीं है। जब हमारा कोई जहाज़ नहीं है तो फिर उन्होंने समझा कि ये शायद ईरान का कोई ऑपरेशन है। देखें, भारत को उन्होंने वार्न किए बगैर। लेकिन आमिर भाई फिर इसका मतलब है कि ये भारत तो बेनकाब हो गया ना इसमें कि भाई भारत क्या कर रहा है। इसमें बहुत सारे ममालिक अब बेनकाब होंगे क्योंकि अमेरिका खुद भी इस तरह के फॉल्स फ्लैग जो है बहरी शिप्स जो है वो भिजवाता रहा है आपने हरमज़ में। अब ये बड़ा एक आसान तरीका बन जाएगा कि इस तरह के जो भी झंडे जो मुल्कों के इस्तेमाल किए जाते थे, चाहे वो पनामा का झंडा हो, चाहे गैम्बिया का झंडा हो, चाहे पुलाव का झंडा हो, आप नाम सुने मुल्कों के, ये वो मुल्क हैं छोटे-छोटे उनके झंडे लगाते हैं। और ये ट्रिनिडाड एंड टोबागो लेट्स से, अब लोगों को नहीं पता है, उस तरह के झंडे लगाकर ये अपनी स्मगलिंग कर रहे होते हैं। इस स्मगलिंग को रोकने के लिए चले अमेरिका ने ही इब्तिदा कर दी, वैसे तो पासदारान ने की थी। उन्होंने पहले जमहूरिया पुलाव का जो जहाज़ तबाह किया था वो अमेरिकन फॉल्स फ्लैग था, ये भारतीय फॉल्स फ्लैग है।
40 के करीब इनके 24 के करीब और 24 के करीब है 40 टोटल स्टाफ है, 24 भारतीय हैं इसमें। सही 24 भारतीय जो हैं ये इस वक्त अमान की तहवील में हैं और ये एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो कि अगर कर लेते तो ईरान के लिए तो अच्छा था कि ईरान अपना तेल दे देता, लेकिन भारत जो था वो चोरी छुपे आपने हरमुज़ को इस्तेमाल करा था। आपको याद है कि जो भारतीय जहाज़ थे उनको रोका गया था और कहा गया था कि आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन भारत एक बाहर की कंपनी के ज़रिए तेल ख़रीदने की कोशिश कर रहा था, अपना जहाज़ भिजवा रहा था, जमहूरिया पुलाव का झंडा लहरा रहा था। इस जमहूरी पुलाव के झंडे को पहले पासदारान इनकलाब ने मारा, अब अमेरिकन ने उस पर हमला कर दिया। भाई जमहूरिया पुलाव ने भी किसी दिन कह देना, भाई क्या कर रहे हो, मेरा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। देखा ये जो आपने हरमज़ में खिचड़ी पक रही है उसमें एक पुलाव भी चल रही है। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे समझ नहीं आती है कि कौन से मुल्क का कौन सा झंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो गैम्बिया का झंडा लगाया गया वो भी गलत था, ट्रिनिडाद टोबैगो का लगाया गया वो भी गलत था, पुलाव का पहले भी लगाया गया गलत, आज भी लगाया गया गलत। लेकिन हमें भाई एक मुल्क ऐसा है दुनिया में जिसके झंडे वाला जहाज़ बड़े आराम से आप नए हरमज़ अबूर करता है और पहुंच जाता है अपनी मंजिल पे, और वो मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। ये वाहिद मुल्क है जो कि कोई टैक्स दिए बगैर हाँ जी, गुजरता है। टैक्स भी नहीं देता, यानी पैसे नहीं देता। गुजरते बहुत सारे ममालिक गए, लेकिन कोई टैक्स दिए बगैर अगर किसी का जहाज़ गुजरता है वो पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की ज़रूरियात के लिए है, चाहे वो गैस है, खाद है और तेल है, ये तीनों जहाज़ जो हैं उनके वहाँ से बासानी गुजरे हैं। ना अमेरिका ने उसका लिए ब्लॉकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ना नाकाबंदी का लफ्ज़ जो है या टैक्स का लफ्ज़ जो है पासदारान इनकलाब ने। इवन पासदारान इनकलाब ने तो वेलकम साइंस के साथ रास्ता देकर गुजारा है। लेकिन आपने हरमज़ समेत दुनिया के तमाम आबी गुजरगाहों पर ऐसे फॉल्स फ्लैग जो बहरी जहाज़ हैं वो काम करते हैं, स्मगलिंग के काम आते हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक जहाज़ रशिया का भी बहरी जहाज़ जो है उस पर भी हमला हुआ था, फ्रांसीसी बहरिया ने कब्जे में लिया था, वो भी फॉल्स फ्लैग में ही आया था, इसीलिए उसको पकड़ा गया था। मेरा ख्याल है कि दुनिया अब इस तरफ भी आ गई है ताकि जो ये स्मगलिंग है इसको भी रोका जा सके, क्योंकि इस वक्त महंगाई है, तेल नापैद है या महंगा है, और इस महंगाई में जो स्मगलिंग है वो बढ़ जाती है। और जब स्मगलिंग बढ़ जाती है तो रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों की नज़रें आबी गुजरगाहों पर है और आपने हरमज़ पे ख़ास पर है, क्योंकि यहाँ पर डेस्परेट है तमाम ममालिक अपना अपना तेल बेचने के लिए, अपनी गैस बेचने के लिए, कारोबार करने के लिए, तजारत करने के लिए। वो तजारत, वो कारोबार जिससे उनका रोज़गार जुड़ा है, जिससे उनका पैसा, उनका सरमाया जुड़ा है, उसको करने के लिए है। लेकिन ये अमेरिकन की तरफ से अपना ब्लॉकेड ख़त्म करना, सीज़ फायर का ख़ात्मा है। मैं आपको ये बता दूँ, ये जो आज हमला हुआ है चाहे भारतीय जहाज़ पर हुआ है, ये सीज़ फायर का ख़ात्मा है। और मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि आज बहुत अहम रात होगी, ये अगले आने वाले चंद घंटे जो हैं इसलिए अहम है कि ईरान जिन जिन लोगों ने ईरानी मफादात पर, ईरानी कंट्रोल्ड एरिया पर, ईरानी कंट्रोल्ड शिप्स पर, ईरानी कंट्रोल या हिजबुल्लाह कंट्रोल लेबनान पर हमला किया है, ईरान उसका जवाब दे सका। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।